नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो क्लास है हमारी रीजनिंग की, उसमें हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी को आज हम अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम डाइस और अपना क्यूब एंड क्यूबॉइड 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर है, इससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बनता है। अगर मैं बात करूँ आपका DSSB के एग्ज़ाम की, तो उसमें आने हैं 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो 20 में से 1 क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा ही आएगा भी डायरेक्शन का। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका दिशा और दूरी। तो चलिए समझते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमारा तरीका रहेगा उन्हें सॉल्व करने का, कि हम जो है अपने एग्ज़ाम में कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो क्या अप्रोच रहेगी, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें हम आराम से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और फिर क्वेश्चन की अपने प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको 4 डायरेक्शन पता है ना, 4 दिशाएं जो होती हैं वो तो सभी को पता होंगी। मुझे लगता है सभी जानते होंगे कि 4 दिशाएं कौन-कौन सी होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जानते हो ना? हाँ, तो फिर जैसे कि हमें पता है भई, अगर हम ऐसे देखें तो सूरज निकलता है पूरब में और छिपता है पश्चिम में। तो हम अगर इन जनरल अगर बात करें तो हम सूरज के डायरेक्शन से पता लगा लेते हैं कि भई किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। या फिर आपके पास एक होता है ना, मोबाइल में ऐप भी आता है आपका कंपास करके, कंपास से भी पता लगा लेते हैं। उसका जो रेड वाली जो लाइन होती है उसे अगर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर दें तो वो होता है नॉर्थ। तो हम कंपास से भी अपनी डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। तो ये तो हुआ मतलब इन जनरल हम कैसे पता लगा सकते हैं भाई। सूरज को देख के कंपास की हेल्प से हम पता लगा लेंगे अपना कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है। लेकिन एग्ज़ाम में ना तो आप कंपास लेके जा सकते, तो वहाँ पर क्या तरीका होता है वही हम आज जानने वाले हैं कि हम एग्ज़ाम में किस तरह से डायरेक्शन को सोल्व करते हैं। तो हमारी मेनली जो डायरेक्शन होती हैं वो होती हैं 4। 4 डायरेक्शन होती हैं, कौन-कौन सी भी? नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, पूर्व, ये होती है साउथ, दक्षिण, और चौथी होती है वेस्ट या फिर पश्चिम। तो 4 दिशाएँ होती हैं हमारी, तो मेन जो दिशाएँ होती हैं, और 4 होती हैं हमारी सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन से मतलब इनके बीच की जो दिशाएँ होती हैं उन्हें बोलते हैं हम सब डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हुआ भाई? उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से ये हुआ साउथ ईस्ट, मतलब ये हुआ दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार से वेस्ट और साउथ के बीच में क्या हुआ? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। ये हुआ दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से ये वाली हुई नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से 4 तो हमारी मेन डायरेक्शन होगी, 4 मेन दिशाएं होगी, और 4 होगी सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन से मतलब जो इन मेन डायरेक्शन के बीच में है उन्हें बोलते हैं हम सब डायरेक्शन। अब मैं यहाँ की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ जैसे, तो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में है, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है उसका नाम है उत्तर पूर्व। तो पेपर में जब हम अपना रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेपर में हमें दिशाओं को रिप्रेजेंट करने का एक फिक्स तरीका होता है। क्या भाई? कि जो ऊपर की साइड होता है उसे हम मानते हैं उत्तर दिशा, जो पेपर का दायां वाला हिस्सा होता है इधर वाला उसे मानते हैं पूरब दिशा, जो ये बायां वाला हिस्सा होता है इसे मानते हैं पश्चिम दिशा, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे मानते हैं साउथ या फिर दक्षिण दिशा। या फिर अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे सिर की साइड वाला हिस्सा है, ऊपर वाला मतलब सिर वाला हिस्सा, उसे हम नॉर्थ मानते हैं पेपर पे। जो हमारे पैरों वाला हिस्सा है उसे मानते हैं दक्षिण। ये सीधे हाथ वाला जो हमारा हिस्सा है उसे मानते हैं हम पूर्व, और जो हमारे उल्टे हाथ वाला हिस्सा है इसे मानते हैं पश्चिम। तो ये पेपर पे हम जो डायरेक्शन अपनी बनाते हैं वो फिक्स होती हैं कि ऊपर नॉर्थ, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब और बाएं पश्चिम। तो इस तरह से हम अपनी दिशाएं रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद भाई, जैसे कि ये है आपका नॉर्थ या फिर उत्तर, और ये है आपका ईस्ट। तो ये जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? समकोण। समकोण भी बोलते हैं ना इसे, 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे वहां पर हमने सब डायरेक्शन बताई, ये है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, तो ये कितने का बनेगा? ये
हमारे पास ये कितने का एंगल बनेगा, ये बनेगा 45 डिग्री का एंगल। ये 90 का है, अगर हम इसके बीच में अगर लाइन खींच दें तो वो कितने का बनेगा, 45 का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तो ये तो हो गया हमारा भाई नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये बीच में हमने जो लाइन बनाई ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ एक लाइन बना दूँ और आपसे पूछूँ कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप बताइए क्या डायरेक्शन होगी ये तो हो गई नॉर्थ हमारी, ये हो गई ईस्ट, ये बीच वाली होगी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ जो हमने अभी बनाई है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली, तो ये डायरेक्शन होगी, ये भी होगी भाई नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ एक और बना दूँ तो ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी, एक और बना दूँ तो वो भी नॉर्थ ईस्ट होगी। तो इस बात से कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, कि इसके बीच में ये जितना है नॉर्थ से ईस्ट के बीच में जितनी भी डायरेक्शन होती है उन सबको हम कंसिडर क्या करते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी डायरेक्शन होंगी, चाहे यहाँ पर हो चाहे एक और यहाँ पर हो, इन्हें सबको हम उत्तर पूर्व ही कंसिडर करते हैं। अब चलो ये तो आ गया हमारे समझ में कि ये जो बीच वाली डायरेक्शन होंगी भाई उन्हें हम उत्तर पूर्व कंसिडर करते हैं अपना। अब उसके बाद क्या होता है भाई, कि हमसे पूछा जाता है दाएं और बाएं का कंसेप्ट, मतलब कि दाएं मुड़ा व्यक्ति बाएं मुड़ा, तो दायां बायां क्या होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ इस वाली फिगर में, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ का दायां क्या होगा और नॉर्थ का बायां क्या होगा, बताइए। नॉर्थ का दायां क्या होगा, नॉर्थ का बायां क्या होगा, तो नॉर्थ का दायां वही होता है जो हमारा दायां होता है। तो इसका राइट होगा ये और इसका लेफ्ट होगा ये। आर क्या है भाई हमारे पास, आर है दायां या फिर राइट। इसी प्रकार से एल है हमारे पास लेफ्ट या फिर बायां। तो नॉर्थ का राइट हो गया, जो हमारा राइट है वही नॉर्थ का राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वही जो है नॉर्थ का लेफ्ट होगा। इसी प्रकार से अगर मैं साउथ वाले का आपसे पूछूं, किसी व्यक्ति का फेस जो है साउथ डायरेक्शन में है, उसका राइट और उसका लेफ्ट क्या होगा, तो इसका राइट जो होगा ना वो हमारा लेफ्ट होगा, इसका जो राइट होगा वो हमारा होगा लेफ्ट, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका होगा राइट। अब ऐसा क्यों होगा भाई, अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हमारा फेस ऊपर की साइड है तब तो इसका जो राइट है वो हमारा राइट है और जो इसका लेफ्ट है वो हमारा लेफ्ट है। लेकिन जब फेस पलट गया, मतलब ये डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले तो डायरेक्शन इधर थी ऊपर की तरफ, अब डायरेक्शन बिल्कुल हो गई अपोजिट, तो हमारा जो दायां हो गया इसका बन गया बायां, और हमारा जो बायां है वो इसका बन गया दायां। तो इस प्रकार से साउथ में अगर हम बात करें तो इसका दायां होगा ये वाला, और ये वाला होगा इसका लेफ्ट, उल्टा बायां। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ईस्ट का पूछूं, पूर्व के बारे में पूछूं कि पूर्व का दायां बायां क्या होगा, तो आप इमेजिन करके देखिए, इधर मुंह कर लीजिए, मतलब ईस्ट की साइड मुंह कर लिया हमने। हम अब देखते हैं कि भाई पूरब का दायां किधर होगा, तो हमारा जो दायां है वो इसका भी दायां होगा ना, राइट, और हमारा जो बायां है वो इसका भी बायां होगा, तो ये हो गया लेफ्ट। इसी प्रकार से अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो इसका दायां बायां क्या होगा, तो अब इधर मुंह कर लेते हैं, एक बार इमेजिन करते हैं कि भाई हमारा मुंह इधर है, ये वेस्ट है मतलब, तो इसका दायां क्या होगा, जो हमारा दायां है ऊपर वाला, तो ये हमारा दायां हो गया, वो भी इसका दायां है। इसी प्रकार से इसका बायां क्या होगा, जो हमारा बायां है वो इसका बायां होगा। तो इस प्रकार से ये तो हमने कर लिया इमेजिन ही, अपने आप को रख के फेस इधर कर लिया, तो जो हमारा दायां हो गया वही इसका दायां बन गया। लेकिन एग्जाम में हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे कहाँ तक इमेजिन करते फिरेंगे कि इसका दायां कौन सा होगा, हमारा दायां कौन सा होगा, तो एग्जाम में हो जाते हैं हम इससे कंफ्यूज। तो एग्जाम में हमें क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में करने का तरीका क्या होता है। अगर हम एक सर्कल की बात करें, एक वृत्त की बात करें, तो उसमें अगर मैं क्लॉकवाइज चलने के कहूँ आपसे, क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज क्या है भाई, क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है ना उसे ही बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, इधर से ऐसे ऐसे घूमती है, तो ऐसे ही है ये, देखो घड़ी यहाँ से चली यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये हो गई क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, और दक्षिणावर्त या फिर दायां, ये बोलते हैं हम क्लॉकवाइज को। इसी प्रकार से अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलें तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वामावर्त, बायां, या फिर लेफ्ट। तो घड़ी अगर हम किसी व्रत में अगर घड़ी की दिशा में चले तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में चले तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं यहाँ पर अगर मैं 4 डायरेक्शन बना दूँ अपनी, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट।
अब मैं आपसे कहूँ कि भाई नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, तो आसान है ना। नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चले यहाँ से, नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो ऐसे ही तो चलोगे। तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज चल के आप कहाँ आ गए, ईस्ट पे, पूरब में। इसी प्रकार से पूरब की जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो आप आ गए कहाँ, साउथ में। इसी प्रकार साउथ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो कहाँ आ गए, वेस्ट में। और वेस्ट की जो है पश्चिम की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमे तो कहाँ आ गए भाई, तब आ गए आप नॉर्थ पे। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, नॉर्थ से चले तो कहाँ आए, पूरब में। पूरब से चले तो आए दक्षिण में। दक्षिण से चले आए तो आए पश्चिम में। और पश्चिम से अगर हम चलते हैं तो आ गए हम उत्तर में, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में, या फिर दक्षिणावर्त अगर हम घूम रहे हैं तो अगर मैं यहाँ से दाएं की बात करूँ, मतलब दाएं की बात मतलब 90 डिग्री की, अगर मैं 90 डिग्री की बात करूँ कि यहाँ से अगर हम घूमते हैं और 90 डिग्री चलते हैं, तब कहाँ पहुँचते हैं भाई, हम पहुँचते हैं पूरब पर। मतलब तो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री चलते हैं, मैं 90 डिग्री की बात करूँ, ये बना हमारे पास 90 डिग्री, तो तब हम कहाँ पहुँचते हैं, पूरब दिशा में। ये पूरब वाली दिशा है ना, ईस्ट वाली, तो यहाँ पर पहुँचे हम पूर्व दिशा में। इसी प्रकार अगर मैं ईस्ट से या पूरब से 90 डिग्री चलता हूँ दाएं को घूम के, तो कहाँ पहुँचता हूँ मैं, साउथ को। ये वाली साउथ वाली डायरेक्शन है, दक्षिण वाली दिशा है। इसी प्रकार अगर मैं साउथ से 90 डिग्री चलता हूँ तो ये पहुँचता हूँ मैं पश्चिम में। और इसी प्रकार अगर मैं पश्चिम से 90 डिग्री चलता हूँ तो पहुँचता हूँ मैं नॉर्थ दिशा में। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला भाई, कि जब भी हमसे बोला जाएगा कि वो राइट टर्न लेता है या दायां, एक बार दाएं मुड़ता है, तो तब हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब हुआ भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, दायां। और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, बायां। दाएं का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर हम घूम गए, यहाँ से घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, अगर हमारा फेस है नॉर्थ की साइड में, और मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक दायां टर्न लिया, दायां मोड़ लिया, तो आप क्या करेंगे भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, अगर मैं दाएं की बात करूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बाएं की बात या फिर वामावर्त की बात करूँ, तब क्या करेंगे आप, वहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये घड़ी की विपरीत दिशा में है और ये है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है राइट, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट। आगे चलते हैं, क्या है भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है, उसका फेस जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है, और वो एक दायां मोड़ लेता है या फिर राइट हैंड की साइड को मुड़ता है, तब वो कहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पर है कोई व्यक्ति और मैं आपसे कहता हूँ कि वो राइट हैंड को एक टर्न लेता है, तो तब वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा ईस्ट में, या फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा साउथ ईस्ट में, या फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि ये सारी दिशाएं दाईं तरफ है ना। यहाँ था कोई व्यक्ति, अगर उसने दायां मोड़ लिया तो क्या वो इधर पहुँचेगा, हम कहेंगे कि उसका फेस ईस्ट की साइड होगा, या फिर कहेंगे कि साउथ ईस्ट में है, या फिर कहेंगे साउथ में है। बताइए यहाँ से कहाँ चलेगा। तो मैंने आपको पीछे अभी बताया, जब भी आपसे बोला जाए कि व्यक्ति ने या किसी पर्सन ने एक राइट हैंड को जो है टर्न लिया है, तो तब वो कहाँ जाएगा भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आपको बताया था ना मैंने कि भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट टर्न। इसी प्रकार से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट टर्न, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि राइट टर्न लिया तो वो कहाँ चलेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये तो होता है हमारे पास, इतना तो है भाई 45 डिग्री, ऐसे ही ये है 45 डिग्री। और मैंने आपसे कहा कि वो कितना चलेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो 90 डिग्री तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा हो गया ना, 45 + 45। तो अगर व्यक्ति कोई यहाँ पर था, पर्सन यहाँ पर था, तो यहाँ से वो जब क्लॉकवाइज चलेगा तो वो पहुँच जाएगा यहाँ पर साउथ ईस्ट में। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है और वो चलता है लेफ्ट हैंड को, मुड़ता है लेफ्ट हैंड की तरफ को मुड़ता है, बाईं तरफ मुड़ता है, तब वो कहाँ पहुँचेगा। अगर मैं बाईं तरफ की बात करूँ तो बाईं तरफ होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, या फिर वामावर्त। तो तब कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ था
फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और वो पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में पहुंच जाएगा उत्तर पूर्व से, अगर वो दायां बाईं तरफ मोड़ लेता है, और अगर वो दाईं तरफ मुड़ता है तब पहुंच जाएगा साउथ ईस्ट में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री मतलब अगर राइट टर्न लिया तो वो होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट टर्न लिया उसने तो वो होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में। चलिए अब कुछ चीज़ें हैं वो आप लिख लीजिए, क्या है भाई। एक राइट का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने एक राइट टर्न लिया तो उसका क्या मतलब होगा। एक राइट का मतलब होता है बराबर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में। उसी प्रकार से अगर वो दो राइट लेता है या फिर दो लेफ्ट लेता है तो इसका मतलब क्या है, दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। मैं आपको बताता हूँ क्या है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। उसके बाद अगर वो तीन राइट लेता है तो तीन राइट का मतलब है एक लेफ्ट। इसी प्रकार से तीन लेफ्ट का मतलब क्या है, एक राइट। और चार राइट या चार लेफ्ट का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन, सेम, या फिर अ, समान दिशा। ये होता है चार राइट या चार लेफ्ट का मतलब। ये आपको क्वेश्चन में आगे बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज़। क्या भाई, एक राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब है क्या। मान लीजिए यहाँ पर ये है फिगर, यहाँ पे है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट, है ना। मैंने आपसे कहा एक राइट बराबर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ से एक राइट लिया तो ये हो गया भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर पहुँच गए हम, है ना। एक राइट लिया हमने तो पहुँच गए ईस्ट डायरेक्शन, मतलब पूरब दिशा में, उत्तर की तरफ हमारा फेस था। हमने एक राइट टर्न लिया तो पहुँच गए हम पूरब दिशा में। दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा में। हमारा फेस था यहाँ पर, उत्तर दिशा की तरफ हमारा फेस था ये, है ना। हमने दो राइट टर्न लिए, दो बार हम दाईं तरफ मुड़े, तो पहली बार मुड़े यहाँ से तो यहाँ पर पहुँच गए, दूसरी बार मुड़े तो दाईं तरफ तो हम यहाँ पर पहुँच गए। तो हमारा पहले मुँह था इधर की तरफ, किधर, उत्तर की तरफ। अब हो गया भाई हमारा दक्षिण की तरफ, तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत हो गई ना। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से लेफ्ट चलते हैं तो एक लेफ्ट में तो पहुँचे हम पश्चिम में, दूसरे लेफ्ट में पहुँच गए हम दक्षिण में। तो या तो हम राइट को दो राइट लें या फिर दो लेफ्ट लें तो हमारी डायरेक्शन विपरीत हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब तीन राइट का मतलब बताता हूँ मैं कि तीन राइट बराबर एक लेफ्ट कैसे है। अब जैसे यहाँ पर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन थी हमारी, ये ईस्ट है, और मैंने आपसे कहा कि तीन राइट बराबर एक लेफ्ट। तो यहाँ से हमने एक राइट लिया तो हम पहुँच गए पूरब में, दूसरा राइट लिया तो पहुँच गए दक्षिण में, तीसरा राइट लिया तो कहाँ पहुँच गए भाई, हम पश्चिम में। तो तीन राइट लिए तो हम पश्चिम में पहुँच गए, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक लेफ्ट ले लूँ तब भी तो हम पश्चिम में पहुँच गए ना। देखिए ये है पश्चिम और ये है पश्चिम, तो तीन राइट बराबर है एक लेफ्ट के। इसी प्रकार से तीन लेफ्ट बराबर है, जब हम एक लेफ्ट लेंगे यहाँ से, फिर दूसरा लेफ्ट लेंगे, फिर तीसरा लेफ्ट लेंगे, या फिर एक राइट यहाँ से ले लें तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पूर्व। तो इसका मतलब है तीन राइट या तीन लेफ्ट ले लें तो तीन राइट बराबर होगा एक लेफ्ट के, और तीन लेफ्ट बराबर होगा एक राइट के। यहाँ पर राइट है दायां और लेफ्ट है बायां, और इसी प्रकार चार राइट या चार लेफ्ट बराबर होते हैं सेम दिशा, सेम डायरेक्शन। अगर मैं चार बार यहाँ से चलूँ, मेरा फेस इधर की साइड है उत्तर की तरफ, अगर मैं चार बार दाईं तरफ मुड़ता हूँ तो यहाँ से चला एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो चार बार चला, उत्तर से चला था और उत्तर में ही पहुँच गया। तो चार बार अगर मैं दाईं तरफ चलूँ या चार बार बाईं तरफ चलूँ, एक, दो, तीन, चार, तो मैं सेम दिशा में पहुँच जाता हूँ। जहाँ से मेरा फेस हमने स्टार्ट किया था चलना, हम वहीं पर पहुँच जाते हैं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इनका यूज़ हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमारे जो क्वेश्चन में है एक पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ होती है। पाइथागोरस थ्योरम का आपने नाम सुना होगा कि भाई ये है 90 डिग्री का एंगल, ये है ए बी सी, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं ए सी की बात पूछूँ आपसे कि ए सी बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए सी बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये इस वाले डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला। इस वाले चैप्टर में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, दिशा दूरी वाले जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कम से कम दूरी क्या है। एक व्यक्ति या कोई स्टूडेंट है, वो घर से चला, पहले गया भाई बस स्टैंड गया, फिर वहाँ से उसने रिक्शा ली, इधर गया उधर गया और फाइनली वो स्कूल पहुँच गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके घर से उसके स्कूल की न्यूनतम दूरी कितनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी होती है। तो तब वहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो अब मैंने सारी बेसिक चीज़ें आपको बता दी। अब अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और बाकी जो भी कन्फ्यूजन रह गया वो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये प्रश्न है हमारे पास, है ना। तो अब चलिए सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इस वाले प्रश्न को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ये हमारे पास बेसिक जो है डायरेक्शन है, क्या है भाई, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया होगा, उत्तर की ओर चला यहाँ पर और 100 मीटर चला, 100 मीटर चल पड़ा भाई, ठीक है। चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाएं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। चलो 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ा दोबारा और 100 मीटर चला। ये हो गया हमारे पास 100 मीटर। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो अंत में वह फिर से एक बार और बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि दाएं लेने में बाएं लेने में। दायां मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और बायां मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज ये, यहाँ से हम क्लॉकवाइज लेंगे ये, और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपना क्वेश्चन करना। तो ये हमने अपना डायग्राम बना लिया, जो इसका बेसिक डायग्राम बनना था ये पूरे क्वेश्चन का, कि पहले कोई व्यक्ति भाई उत्तर की ओर चला, 100 मीटर चला, उसके बाद वो दायां मोड़ लिया उसने और 50 मीटर चला, उसके बाद फिर से दायां मोड़ लिया, 100 मीटर चला और लास्ट में एक बार बायां मोड़ लिया और वो 20 मीटर चला। तो अब बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो अब वो फाइनली इस दिशा में चल रहा है ना। और ये कौन सी दिशा है, ये है ईस्ट हमारे पास पूरब। ये देखिए ये डायग्राम में है ना, ये ईस्ट दिशा। एक बार मैं आपको दोबारा से बना देता हूँ सही से। बेसिक डायग्राम ये है नॉर्थ, ये है आपके पास वेस्ट, ये है साउथ, ये। तो अब वो इधर को चल रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उत्तर दिशा में, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अब इस दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है, ईस्ट या फिर पूरब। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पूरब दिशा। तो अब व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा की ओर होगा। तो ये तो हुआ एक बेसिक मेथड इसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, है ना। इससे आप करते भी आ रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन हमें एग्जाम में ये वाला जो मेथड वो अप्लाई नहीं करना है। कौन सा करना है फिर, तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखते हैं भाई। सबसे पहले तो जिस तरफ से व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया हो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे व्यक्ति ने उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था मतलब नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा था, नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ जा रहा था। उसके बाद वह कहाँ भाई, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा। तो दाएं को लिख लो यहाँ पर, दायां मतलब राइट, है ना। उसके बाद 50 मीटर चलता है और फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर एक बार और दाएं मुड़ गया, ये हो गया भाई, एक बार और दाएं मुड़ गया, राइट मुड़ा आपने, मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अंत में एक बार वो लेफ्ट तरफ मुड़ गया, बाईं तरफ मुड़ा और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब हमें बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा होगा। नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया, पहले दायां मोड़ लिया, फिर दोबारा दायां मोड़ लिया और लास्ट में बायां मोड़ लिया, और अब हमें बताना है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो क्या करना है भाई, जो राइट और लेफ्ट वाले हैं ना, आप उसमें कैंसिल आउट कर दो। राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पर इस वाले लेफ्ट से ये वाला राइट हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, राइट। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये है नॉर्थ, और नॉर्थ का राइट क्या होगा। राइट मैंने आपको बताया था ना कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो ये आ गया ईस्ट, तो हमारा सीधे आंसर आ गया ईस्ट या फिर पूरब। तो हमें ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, है ना।
तो मतलब आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर दोगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ कि लास्ट में पूछा जाए कि वो किस दिशा में चल रहा है। समझ में आया होगा? नहीं भी आया तो अगला प्रश्न करते हैं तब आएगा। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो सबसे पहले तो अपना बेसिक वाला डायग्राम बनाते हैं, बेसिक से जैसे हम करते आ रहे हैं। कैसे? दक्षिण दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया, अपनी बेसिक वाली जो है डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारे पास नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट किया, मतलब इधर की ओर चलना स्टार्ट किया। यहाँ से यहाँ रहा होगा वो, यहाँ से दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट किया ये। चलो ठीक है भाई, सीधा भी नहीं बना, सीधे बना लेते हैं। यहाँ रहा होगा, यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट किया दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो ये 200 मीटर चला यहाँ पे और फिर दाईं ओर मुड़ गया। तो दाईं ओर क्या होगा? हमारा जो दायां होगा इसका बायां होगा और हमारा बायां इसका दायां। क्यों? क्योंकि दक्षिण की तरफ है हमारा। जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ की अगर साइड है तो हमारा दायां इसका दायां होगा, लेकिन अगर साउथ डायरेक्शन है तो हमारा दायां इसका बायां और हमारा बायां इसका दायां। तो इसने बोला है तो वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया, मतलब हमारी बाईं ओर मुड़ा होगा, है ना? या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सीधी सी बात है। तो उसके बाद 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर। तो अब यहाँ पर चला कितना? ये 80 मीटर। 80 मीटर चल गया भाई। फिर से वह बाएं मुड़ता है, फिर एक बार और बाएं मुड़ा। तो बाएं मोड़ दो इसे, ये मुड़ा भी, फिर से बाएं मुड़ा। और अब कितनी बार चला? फिर से बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो अब की बार वो चला 100 मीटर, ये चला 100। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, मतलब इधर आया होगा और 50 मीटर चला। बाएं मुड़ता है 50 मीटर। अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। एक बार और बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। तो ये यहाँ से यहाँ मुड़ा होगा और 30 मीटर चला, है ना? ये 30 मीटर चला। अब हमें बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब हमें ये वाली डायरेक्शन बतानी है, कौन सी डायरेक्शन है। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था और अब वो इधर जा रहा है, मतलब बिल्कुल विपरीत दिशा है। पहले नीचे की तरफ थी, अब ऊपर की तरफ। तो पहले दक्षिण में चलना स्टार्ट किया था, लेकिन अब कहाँ जा रहा है वो? नॉर्थ में। तो उत्तर दिशा में जा रहा होगा। तो उत्तर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो हमने डायग्राम की हेल्प से अपना क्वेश्चन सोल्व किया, डायग्राम बना के। अब हम सोल्व करते हैं बिना डायग्राम के। कैसे? दक्षिण की ओर जा रहा है तो दक्षिण हो गया भाई साउथ, है ना? 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। एक बार दाईं मुड़ा मतलब राइट। उसके बाद 80 मीटर चलता है और फिर से वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट। और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ा एक बार और लेफ्ट मोड़ दो इसे। और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। एक बार और लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है वो। यहाँ से स्टार्ट किया था, दाएं लिया, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो एक दाएं से एक बायां कैंसिल कर दो, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या बचा हमारे पास? 2 लेफ्ट बचे, 2 लेफ्ट। और 2 लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। अगर हमने 2 दाएं ले लिए या 2 बाएं ले लिए तो मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। मैंने आपको पीछे लिखवाया भी था, कहाँ पे? ये वाला, कि 2 राइट या 2 लेफ्ट बराबर होता है अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा। तो हमारे पास 2 लेफ्ट बचे, मतलब विपरीत दिशा। हमने कहाँ से? दक्षिण में चलना स्टार्ट किया था। और दक्षिण के विपरीत क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ या फिर उत्तर। दक्षिण के अपोजिट कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो दक्षिण से स्टार्ट किया था, हमारे पास 2 लेफ्ट बचे, मतलब विपरीत दिशा में। मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर दिशा, नॉर्थ। तो हमने बिना डायरेक्शन के भी, बिना अपना डायग्राम बनाए भी अपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, इस डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस तरह के क्वेश्चन में जहां बनाना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बनाना है, लेकिन जहां पर हम बच सकते हैं तो वहां पर बचना चाहिए, अपना टाइम बचाना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है भाई हमारे पास? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। 50 मीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद फिर से वह बाईं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो क्वेश्चन सेम है, हमें बताना है किस दिशा में जा रहा है। तो
अब तो हम डायग्राम नहीं बनाते, 2 क्वेश्चन हमने डायग्राम बना के कर लिए, हमारा देख लिया कि भाई हमारा जो आंसर सेम आ रहा था। अब हम समझ गए उस वाले जो कॉन्सेप्ट को था कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए। अब हमें जल्दी से करना है जैसे हमें एग्जाम में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा से चलना स्टार्ट किया, मतलब नॉर्थ ईस्ट से उसने चलना स्टार्ट किया, उत्तर पूर्व से, है ना। अपने दाईं ओर मुड़ा, राइट मुड़ा एक बार, 50 मीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ गया, फिर और 70 मीटर चला, इसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ा, मतलब एक बार और लेफ्ट मुड़ा, और 40 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, और 20 मीटर चलता है, अंत में एक बार और बाएं मुड़ा, वो एक बार और लेफ्ट। तो अब हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है वो। तो भाई या तो एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, या फिर मैंने आपको बताया था कि 4 राइट या 4 लेफ्ट बराबर होते हैं नो चेंज, सेम डायरेक्शन। अगर हमने 4 बार राइट वाला टर्न ले लिया तो हम वही डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसी प्रकार से अगर हमने 4 बार लेफ्ट टर्न ले लिया, अपने बाएं मुड़ गए 4 बार, तो हम जहां से स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर है 4 है ना, 4 लेफ्ट लिए मतलब सेम डायरेक्शन, तो इसका तो कुछ मतलब बना नहीं, जहां से चले थे वहीं से स्टार्ट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, एक राइट बचा। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा क्या भाई, साउथ ईस्ट। डायग्राम में देखिए, ये था नॉर्थ, ये ईस्ट, और ये था नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट का दाएं क्या होगा, ये तो होगा नहीं, मैंने आपको समझाया भी है ना पीछे। नॉर्थ ईस्ट का जो दायां होगा वो यहाँ पर होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या है भाई, ये है 45, ये है 45, पूरा मिला देंगे तो 90 डिग्री। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जो एक राइट होगा वो क्या होगा भाई, साउथ ईस्ट, ये साउथ है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही ऑप्शन। समझ में आया ना, नॉर्थ ईस्ट था, है ना। 4 लेफ्ट हमने काट दिए क्योंकि 4 लेफ्ट में सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो इनका कुछ मतलब बनता नहीं है। फिर हमारे पास बचा एक राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का एक राइट लेंगे, एक दायां लेंगे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 90 मीटर चलता है, इसके बाद फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और 60 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, और 40 मीटर चलता है। व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे थे, तो इसे फटाफट करते हैं अपना भाई। उत्तर दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया, उसके बाद पहले तो दाएं मुड़ा राइट, उसके बाद फिर दोबारा से दाएं मुड़ गया, तीसरी बार फिर दाएं मुड़ गया ये, और चौथी बार मुड़ा वो बाएं, लेफ्ट। अब हमें बताना है फाइनली उसका मुंह कौन सी डायरेक्शन में है। तो भाई एक राइट से एक लेफ्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास कितने बचे, 2 राइट बचे, 2 राइट, और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। तो नॉर्थ के विपरीत में क्या होगी, उत्तर के विपरीत में क्या होती है, दक्षिण। ये है ना, ये नॉर्थ है आपके पास, ये साउथ है, तो नॉर्थ के विपरीत में कौन सी दिशा होगी, साउथ या फिर दक्षिण। तो नॉर्थ के विपरीत में होगी दक्षिण, तो सही ऑप्शन हो गया हमारा सी। समझ में आया ना, नॉर्थ के विपरीत में होगी दक्षिण, है ना, क्योंकि एक राइट से हमने एक लेफ्ट कैंसिल आउट कर दिया, बाकी बचे हमारे पास 2 राइट, और 2 राइट का मतलब क्या होता है, 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। इसी प्रकार से 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था, 70 मीटर चलने के बाद, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट चल रहा था वो, 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से उसने चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, बाएं मुड़ा लेफ्ट मतलब, उसके बाद एक बार और बाएं मुड़ा लेफ्ट, उसके बाद ये दाएं मुड़ा तो राइट, और उसके बाद एक बार बाएं मुड़ा तो ये लेफ्ट। अब हमें बताना है डायरेक्शन उसका फाइनली किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक राइट से एक लेफ्ट तो हमने कर दिया कैंसिल, बाकी बचे कितने, 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का मतलब क्या था, अपोजिट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, साउथ ईस्ट। ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन बतानी है हमें, तो अपोजिट होगी साउथ वेस्ट, ये है साउथ और ये वेस्ट। मैंने आपको ये वाली बता दी 90 डिग्री वाली, तो ये नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जो अपोजिट वाली होगी साउथ वेस्ट होगी, दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारा जो है आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट।
सही ऑप्शन होगा बी। या फिर आपको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपोजिट बनानी है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। और ईस्ट का अपोजिट क्या है? वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आ गया। उत्तर का जो भाई हमारा जो अपोजिट होती है डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है? दक्षिण। इसी प्रकार से पूरब की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो होती है पश्चिम। तो नॉर्थ ईस्ट का हमें अपोजिट डायरेक्शन निकालनी थी, क्या होगी? सीधी साउथ वेस्ट या फिर दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास क्या है? एक व्यक्ति ने 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। उसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? सेम क्वेश्चन है। चलिए, ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, पूरब से, दाएं मुड़ा, राइट, फिर दोबारा से दाएं मुड़ा, ये राइट हो गया भी, फिर तीसरी बार भी राइट लिया उसने, और चौथी बार भी राइट लिया। तो 4 बार राइट टर्न ले लिया। अब फाइनली बताना है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो 4 राइट का मतलब हो गया नो चेंज, सेम डायरेक्शन। तो पूरब में चल रहा था तो पूरब में ही होगा उसका। तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया था तो पूरब की ओर ही होगा फाइनली, क्योंकि 4 राइट का मतलब नो डायरेक्शन चेंज, सेम डायरेक्शन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ना, बिना डायग्राम के हम कितनी जल्दी सेकंड्स में अपने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे हमें डायग्राम बनाना होता तो कुछ टाइम तो पक्का हमारा जाता, कितनी भी प्रैक्टिस हो, कुछ ना कुछ टाइम तो हमारा वहाँ पर जाता ही जाता। लेकिन अगर हमें बिना डायग्राम के अपने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं तो अल्टीमेटली एग्जाम में हेल्प होगी, क्योंकि टाइम बचेगा। और हमारा क्या मेन मोटो है एग्जाम में? टाइम ही बचाना है हमें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में? सेम क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिया, बहुत 6 क्वेश्चन पुराने पढ़ लिए, अब सीधा करते हैं। क्या है भाई? आपको ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है, पता चले आप जल्दीबाजी में करके आ जाओ। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। मैं तो बता रहा हूँ कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसे कैसे सोल्व करना है। आगे बाकी टाइप आएंगे उन्हें भी सोल्व करेंगे हम। तो इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है कि व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, फाइनली पूछा जाता है, तो उन्हें हम बिना डायग्राम के भी अपने सोल्व कर सकते हैं। तो उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ साइड को चलना स्टार्ट किया भाई उसने, दाईं ओर मुड़ा, एक बार राइट टर्न लिया, 50 मीटर चला और पुनः दाईं ओर मुड़ा, राइट टर्न लिया, 30 मीटर चला, उसके उपरांत फिर से वह दाईं ओर मुड़ा, एक बार और राइट टर्न ले लिया उसने, 40 मीटर चला, अब वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ा, एक बार और दाएं मुड़ा, और 40 मीटर चलने के बाद अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह, अब लास्ट में वो चला लेफ्ट राइट को। तो अब हमें बताना है कि फाइनली व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। तो 4 राइट जो हैं वो तो कैंसिल हो गए, क्योंकि 4 राइट का मतलब नो डायरेक्शन चेंज। अब बचा क्या हमारे पास? एक लेफ्ट। तो नॉर्थ का एक लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का एक लेफ्ट होगा पश्चिम या वेस्ट। तो हमारा उत्तर क्या आ गया भाई? ऑप्शन डी सही। ये हमारा डायग्राम है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। और नॉर्थ का इसका लेफ्ट अगर हम ले तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, और वो क्या है भाई हमारे पास? पश्चिम या फिर वेस्ट। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब की बार क्या है भाई? तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? सेम क्वेश्चन है, पर इसमें अब की बार एक अलग झोल है। क्या झोल है भाई? कि भाई यहाँ पर है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर की ओर तो चलना स्टार्ट किया और 150 मीटर चला। उसके बाद वह 300 बार, ये है ना 300 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब तक तो एक एक बार मुड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 300 बार दाईं तरफ और 200 बार बाईं तरफ। तो आप बताइए कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो क्या इसका डायग्राम बनाना पॉसिबल है? कि भाई 300 बार दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, और फिर 200 बार बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। अगर हम इसका डायग्राम बनाने बैठ गए तो यही बनाते रह जाएंगे, क्वेश्चन तो सोल्व होने वाला है नहीं। तो इसे फिर हम कैसे सोल्व करें? इसे भी ऐसे ही करेंगे और इतने ही समय में करेंगे। देखिए कैसे। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, मतलब नॉर्थ साइड को उसने चलना स्टार्ट किया। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ा, तो 300 बार मुड़ा वो राइट को, है ना, और 50 मीटर चला। उसके बाद 200 बार वो मुड़ा वो बाईं को, तो 200 बार वो मुड़ा लेफ्ट को। अब हमें फाइनली बताना है कि भाई व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। तो 200 राइट से 200 लेफ्ट कैंसिल आउट कर दो, 200 लेफ्ट से 200 राइट कट गए, बचे कितने हमारे पास? 100 राइट बचे हमारे पास। 200 लेफ्ट से 200 राइट तो कट गए, अब हमारे पास 200 जो है 100 राइट बचे। अब हमें बताना है कि भाई अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में होगा। तो अब इसे कैसे करें? तो अब भाई जो 100 जो है ये 4 का मल्टीपल है। 4 से अगर हम 100 को भाग दें तो कितनी बार जाता है? 25 बार जाता है ना। 100 को 4 से भाग करें तो जाता है
25 बार, है ना। तो इसलिए ये हो जाएगी डायरेक्शन सेम। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम 4 बार राइट टर्न ले या 4 बार लेफ्ट टर्न ले तो बात तो सेम है ना। अगर हम 4 बार दाईं तरफ मुड़े या 4 बार बाईं तरफ मुड़े तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। अगर हमने उत्तर से चलना स्टार्ट किया और 4 बार हम दायां मोड़ लें, एक बार दाएं, फिर दूसरी बार दाएं, तीसरी बार, चौथी बार, तो हम फिर से वहीं उत्तर दिशा में पहुंच जाते हैं। तो जब 4 बार हम मुड़ने पर सेम दिशा में पहुंच जाते हैं तो 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे, मल्टीपल मतलब गुणज, जो 4 से डिवाइड हो रहे हों, जैसे कि हमने ये बना लिया भाई, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है ना। अब मैं कहूँ कि 4 बार मुड़े तो 4 बार दाएं तरफ लिया तो 4, 1, 2, 3, 4, चौथी बार हम यहीं पे पहुंच के नॉर्थ पे, फिर दोबारा से चलते हैं 1, 2, 3, 4, फिर दोबारा चलते हैं 1, 2, 3, 4। तो हम कितनी बार भी चल लें, अगर हम 4 बार एक चक्कर पूरा कर लिया तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो उससे मैटर नहीं है कि 4 एक बार आए, 4 50 बार आए, या 4 200 बार आए, 4 1000 बार आए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर 4 बार अगर हमने एक बार दाएं तरफ मोड़ ले लिया या बाएं तरफ ले लिया तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो ये 100 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, मतलब हमने 25 चक्कर लगा लिए होंगे। यहाँ से चले और एक चक्कर, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 25 बार हम घूमे होंगे, लेकिन हम पहुंच गए होंगे फिर यहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसीलिए ये 100 जो है 4 से पूरा मल्टीपल इसका है, 4 से पूरा डिवाइड है 25 बार। तो इसका मतलब ये भी होगी हमारी सेम डायरेक्शन। तो नॉर्थ की सेम डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ। तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर। समझ में आया? चलो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। वही क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ने उत्तर की तरफ चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ की तरफ, है ना। उसके बाद वो है 150 मीटर चलने के बाद 300 बार तो दाईं ओर मुड़ा, 300 बार मुड़ा राइट को, और 200 बार मुड़ा है वो लेफ्ट को। अब हमें बताना है कि उसका मुंह किस तरफ होगा। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि भाई एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर 200 लेफ्ट से 200 राइट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो बचेंगे कितने? जब 300 में से 200 तो हमने हटा दिया राइट, तो 100 राइट बचेंगे हमारे पास। तो 100 राइट बच गए हमारे पास। अब क्योंकि 4 बार अगर हम राइट टर्न लें तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए अगर हम 4 बार राइट टर्न लें, 8 बार लें, 12, 16, 20, ऐसे ही करते करते अगर हम 100 बार लें तब भी हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो 100 बार राइट है, मतलब हमारी ये भी होगा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा। तो नॉर्थ में था और नॉर्थ में ही वो पहुंच जाएगा, तो इसलिए हमारा उत्तर होगा ए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 100 है 4 का मल्टीपल, 4 का गुणज। अगर हम 100 को भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आता है? 0। शेषफल क्या आएगा? अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर तो भाई 100 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, भाग जा रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 से पूरा पूरा भाग ना जाए। हो सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इस डाउट को भी क्लियर करते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था, 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? तो भाई उत्तर पूर्व में चलना स्टार्ट किया था, नॉर्थ ईस्ट में, 200 बार बाईं ओर, तो 200 बार वो चला लेफ्ट को, और 225 बार मुड़ा दाईं ओर को, तो 225 चला वो राइट को। तो अब बताना है कि जो है फाइनली उसका मुंह कौन सी डायरेक्शन में है। तो 200 लेफ्ट से 200 राइट तो हो गए कैंसिल आउट, तो कितने बचे हमारे पास भाई? 25 राइट बचे हमारे पास। अब आप कहेंगे कि भाई 25 तो 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता, 25 जो है 4 का मल्टीपल तो है नहीं, तो अब क्या करें? तो भाई 25 4 का मल्टीपल नहीं है, तो हम 25 को 4 से अगर भाग करें तो कितना आएगा? 4 छंग 24, एक शेषफल बचेगा। 24 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर यहाँ पे 25 की जगह 24 होता तो अगर हम 4 से भाग करते तो पूरा पूरा चला जाता 6 बार, मतलब 6 चक्कर आ जाते, तो सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर है 25, मतलब एक ज़्यादा है। 24 तक तो वो पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट किया था, वहीं पर पहुंच जाएगा 6 चक्कर लगाकर, तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी 24 तक तो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? एक शेष बचा, मतलब एक राइट बचा। तो जो ये एक राइट बचा ना, वही नॉर्थ ईस्ट के एक राइट चला देंगे। और नॉर्थ ईस्ट का एक राइट क्या होता है? ये हमारे पास है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है हमारे पास साउथ, ये है वेस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का एक राइट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का एक होता है साउथ ईस्ट। तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन
सही आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे ना, आप आपका डाउट क्लियर हो गया कि अगर 4 का मल्टीपल ना हो तो तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है कि हमारे पास अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितने शेषफल बच सकते हैं? या तो 0 बच सकता है, या 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है। इससे ज़्यादा तो बचेगा नहीं। फिर 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेषफल बचेगा। यही शेषफल बच सकते हैं ना। 0 का मतलब सेम डायरेक्शन। अगर हमारे पास एक राइट बचता तो एक राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 2 बचता है तो 2 राइट का मतलब क्या है? 2 राइट का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा। इसी प्रकार से 3 राइट का मतलब क्या है? 3 राइट का मतलब है एक लेफ्ट, है ना। उसी प्रकार से 3 लेफ्ट का मतलब है एक राइट। ये सारी चीज़ें आप पीछे मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, तो आपको अब कन्फ्यूज़न होगा नहीं। और आप अब जब क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे भी कुछ होगा भी थोड़ा बहुत डाउट, तो वो अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आ गया अगला टाइप। हमने यहाँ जो है अपना फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब ये व्यक्ति का मुंह पूछा जाए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है लास्ट में, तो हमें वहाँ पर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे जो इस डायरेक्शन वाले चैप्टर में 8 से 9 टाइप बनते हैं। 8 से 9 में 4 से 5 टाइप तो ऐसे हैं आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे हम ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन 2 से 3 जो टाइप बचते हैं वहाँ पे आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। वो भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अगले टाइप हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।